नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। फेडीज कपसाड़ वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा डॉक्टर पूजा गौड़ द्वारा फेडीज स्थित किसान केंद्र में पहली बार किसान सभा का आयोजन किया। यह न मात्र फेडीज किसान केंद्र अपितु चकराता विधानसभा में प्रथम बार कोई ऐसी किसान सभा आयोजित की गई जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिसमें इफ्को जैविक उत्तराखंड बोर्ड से अमित श्रीवास्तव, भूमि संरक्षण एवं कृषि अधिकारी अरविंद गौतम, इफ्को के डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग मैनेजर नीरज कुमार, हॉर्टिकल्चर से इंस्पेक्टर पप्पन यादव आदि मौजूद रहे, जिन्होंने उपस्थित किसानों से एक ओर जहां महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, वहीं समाजसेवी डॉक्टर पूजा गौड़ के इन प्रयासों की सराहना कर भविष्य में हर संभव मदद का भरोसा दिया। किसानों के लिए उपलब्ध सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इफ्को के स्टेट मार्केटिंग मैनेजर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने उर्वरक एवं खाद्य के प्रयोग, उसकी मात्रा व इस्तेमाल का सही समय आदि के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही इस सभा के सफल आयोजन के लिए डॉक्टर पूजा गौड़ ने सभी विभागीय अधिकारी एवं उपस्थित किसानों का धन्यवाद व्यक्त किया। अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं संवाददाता दीवान नौटियाल के पास किसान केंद्र फेडीज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल और इस वक्त मौजूद हूं विधानसभा चकराता के फेडीज में। फेडीज जो कि ग्राम पंचायत अटाल के अंतर्गत आता है। मैं आपको दिखाते चलूं कि ये सामने जो है किसान केंद्र बना हुआ है, समाज सेवी डॉक्टर पूजा गौड़ द्वारा ये बनाया गया है और यहाँ पर आज किसान सभा, पहली किसान सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कि बड़ी संख्या में किसान एकत्र हुए थे और तमाम विभागों के आला अधिकारी यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने तमाम तरह की जानकारी किसानों को दी, जिससे किसान संतुष्ट भी दिखे और इसके अलावा पूजा गौड़ को जो है सभी किसानों ने धन्यवाद व्यक्त किया इस आयोजन को लेकर। आपको बताते चलूँ कि लगभग 2.5 साल से लगातार डॉक्टर गौड़ जो है समाज सेवा में कार्यरत है और आज प्रथम किसान सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें कि इस 2.5 साल के अंतर्गत जो उत्कृष्ट किसान रहे हैं उनको पुरस्कृत भी किया गया जिनमें कि कुछ बाहर से जो अधिकारी आए थे उन्होंने जो जैविक खाद थी वो मुफ्त में दिया। उसके अलावा डॉक्टर गौड़ ने भी उनको कुछ यूरिया जो है मुफ्त में दिए हैं। इसके अलावा कृषि के कुछ औजार भी किसानों को दिए गए थे। आइए जानते हैं हम इस आयोजन को लेकर डॉक्टर गौड़ और उपस्थित जो विभिन्न विभागों से जो आला अधिकारी आए थे उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे और साथ में जानेंगे किसान इस सभा से कितने संतुष्ट दिखे। मैं आपको निश्चित रूप से डॉक्टर पूजा गौड़ एक महिला हैं और महिला अगर जागरूक होंगी तो किसी के क्षेत्र में मुझे जो देखने को मिला है कि पहाड़ों में महिलाएं बहुत जागरूक हैं, जो खेती बाड़ी में बहुत काम करती हैं और निश्चित रूप से ये जैविक प्रदेश है, तो जैविक जो भी इफ़को बनाता है, चाहे सागरिका है, चाहे बायो फर्टिलाइज़र है, सागरिका ग्रेन्यूल है, वो निश्चित रूप से इनको काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। और इसके साथ साथ हमने जो नैनो यूरिया भी लॉन्च किया है, यूरिया के प्रयोग को हम कम करना चाहते हैं। इसमें केवल 4% ही यूरिया है, तो ये इसमें रसायन बहुत ही कम है। इसका भी अगर उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा होगा। क्यों कि अगर पारंपरिक यूरिया यूज़ करते हैं तो केवल मात्र 30% पौधा लेता है, लेकिन अगर ये यूरिया प्रयोग करते हैं तो 90%, 80 से 90% तक पौधा लेता है और पौधे को जब तक आवश्यकता रहती है तब तक वो उसको मिलता है। इससे उपयोग करने से न ज़मीन खराब होगी क्योंकि स्प्रे होता है, न ज़मीन के अंदर जाएगी, हमारा जल खराब होगा, न वायुमंडल में उड़ेगा जिससे वायुमंडल भी हानिकारक गैस बन के पैदा करेगा। लेकिन इसमें पारंपरिक यूरिया से भी सस्ता है। पारंपरिक यूरिया 266 रुपये का है, ये 240 रुपये का है और प्रयोग करने में भी आसानी है। इसके साथ ये कोई भी फंजीसाइड, कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी दवाई उसको भी मिला करके एक ही खर्चे में छिड़काव कर सकते हैं। और इसके प्रयोग से हम लोगों ने 11,000 प्रदर्शन किया है 94 क्रॉप्स पे और इस पे 8 से 10% का हमको उत्पादन बढ़ा मिला है। अगर उपज ज़्यादा मिलता है तो निश्चित रूप से किसान इसको अपनाएगा। निश्चित रूप से आज यहाँ मुझे आके इतनी खुशी हुई है कि इफ्को पिछले 54-55 साल से काम कर रही किसानों के हित के लिए, तो आज यहाँ के 2 किसानों ने ये बताया कि मैं इफ्को की तरफ से अटाल से और फूलपुर इलाहाबाद जा कर के इफ्को के द्वारा जो वहाँ पे एक किसान ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है जिसको कॉर्डेट बोलते हैं, वहाँ पे उनको प्रशिक्षण लिया और उनको लाभ मिला है। तो निश्चित रूप से अभी कोरोना की वजह से हमने बंद किया था, जब हमारा नेक्स्ट शुरू होगा प्रशिक्षण का तो निश्चित रूप से
से यहाँ के कृषक महिलाओं को हम भेजेंगे और उनका निःशुल्क आने जाने का भत्ता, रहने का, खाने पीने का सारा इंतजाम इफ़को करती है। साथ में पूर्ण कार्य करने के लिए उनको संगम का स्नान एवं काशी विश्वनाथ का भी दर्शन कराती है, क्योंकि इफ़को किसानों की संस्था है, किसान इसके मालिक हैं, सहकारी समितियां इसके मेंबर हैं, इसलिए इसका जो मालिक है वो रियल में किसान है। उनको मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि जो भी लोग प्रशिक्षण करके आए हैं, जैसे एक गुलाब का फूल पूरे क्षेत्र में खुशबू फैलाता है, उस तरह से उनको पूरे गांव में, पूरे न्याय पंचायत में उनको उस प्रशिक्षण के बारे में जन जन तक पहुंचाना चाहिए। निश्चित रूप से बड़ा पुण्य का काम है, ज्ञान बांटना, सरस्वती को हर जगह पहुँचाना ही बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी पूजा है। मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि वो अपने प्रशिक्षण को अपने तक न रखें और जन जन तक पहुँचाएँ, यही उनका सबसे बड़ी पूजा होगी। आपका प्रश्न सही है, लेकिन पहले भी हमारे जो है आज के 4 साल 5 साल पहले मेले का आयोजन होता था, कृषि मेले का आयोजन होता था। और ज़्यादातर जो हमारी योजनाएं चल रही हैं RKVY या ये क्या नाम बीज ग्राम योजना, उसमें जो है प्रशिक्षण भी है, किसानों के लिए प्रशिक्षण, वहाँ से उनको जानकारी मिल सकती है। आज इस सम्मेलन में आकर के हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली हैं और हमें ये पता चला है कि आदरणीय पूजा गौड़ जो है इस क्षेत्र में, खास तौर से कृषि क्षेत्र में एक क्रांति लाना चाहती है, जिससे किसानों की आय बढ़े। और यहाँ पर जो अधिकारी लोग आए थे, जिसमें श्रीवास्तव जी हैं, गौतम जी हैं, बहुत सारे अधिकारी लोग आए थे, इन्होंने भी अपने अपने जो प्रोडक्ट्स है या जो गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी चल रही है, इन्होंने यहाँ पर जानकारी दी है। तो इससे हम सभी किसान काफ़ी जो है लाभान्वित हुए हैं, हमें जानकारियाँ मिली हैं और आगे हमें क्या करना है इसका भी इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से जो है एक डायरेक्शन, एक निर्देशन दिया है। और आगे इन्होंने बताया है कि आगे इसके बारे में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और यहाँ जो ये एक केंद्र बना है, इससे भी हमें काफ़ी सुविधा आगे मिलने वाली हैं कि जो भी जानकारियाँ होगी या समूह से जुड़ना है या बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमें यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, ऐसी भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। और हम सभी का भी, जितने हम किसान यहाँ आए थे, हम सब का भी ये एक दायित्व है कि हम अपने अपने गाँव में, अपने अपने क्षेत्र में इसकी जानकारी दें, ताकि इसका प्रचार प्रसार हो सके और अधिक से अधिक जो किसान हैं वो इस चीज़ का लाभ भी उठा सकें। तो ये बहुत अच्छा जो आज रहा है ये कार्यक्रम, और मुझे इसका जो फ्यूचर है वो भी मुझे उज्जवल दिखता है, ऐसी मेरी कामना है। थैंक यू, धन्यवाद। ये जो अभी संगोष्ठी हुई है किसान की, इस मैं सबसे पूजा गौड़ को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने जो है ना इस दूरस्थ क्षेत्र में जो है ना लोगों को जगाने का काम करा है। और जितने भी यहाँ पे अधिकारीगण आए हैं, मैं उनको भी जो है ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अच्छे तरीके से जो है ना काश्तकारी के ऊपर जो है ना हम लोगों को जानकारी दी है। और सबसे मेन ये है कि भाई यहाँ दूरस्थ क्षेत्र में जो है ना ज़्यादा जो औरतें होती है वो बाहर नहीं जा पाती है, तो अगर उनको किसानी से संबंधित जो जानकारियाँ यहाँ मिली है, उसके लिए मैं विभागों को, सभी जितने भी डिपार्टमेंट के लोग आए हैं सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ में जो है ना मैं पूजा गौड़ का तो आभारी हुई हूँ। धन्यवाद जी। आप देख सकते हैं कि आज जो भी किसान यहाँ पे आए थे वो अणु से, मेहनत से, कथियान से, चात्रा से, कावाखेड़ा से, थाटा से, कांडोई से, तो अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि वो ऐसे लोग ही हैं, ऐसे लोग ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं जिनको सही में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने की चाह है, और जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग इसी तरह से मेरे साथ में जुड़े रहेंगे और हम सब लोग मिलके किस तरह से सारी योजनाएं जो इनको लाभ नहीं पहुँच पाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनिक, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इफ़को, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद रहे, तो इनकी जो भी स्कीमें हैं किसान उसका कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, कब क्या चीज़ें लगानी चाहिए, किस तरह से क्लस्टर फार्मिंग करनी चाहिए, किस तरह से उनको ट्रेनिंग की सुविधा दी जा सके, ये सारी चीज़ों को लेके हम लोग ज़रूर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्षेत्र में विकास होगा। अगर कोई भी मुझे ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि जहाँ पे हमें सरकार ने सब्सिडी दी है लेकिन उससे ऊपर की प्राइस ली जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उन किसानों का नाम लेके और फिर आगे हम लोग वो जो डिपार्टमेंट है उसको एप्लीकेशन देंगे और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करवाएंगे, ताकि अब बाकी लोगों को सबक मिले कि इस तरह से किसानों को लूटा न जाए।
मैं सारे अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगी, सारे किसान बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगी, हम जो हमारी महिलाएं किसान हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी और सबसे ज़्यादा धन्यवाद उन मीडिया कर्मियों को देना चाहूँगी कि जो इतने दूर से आए, लोगों तक हम लोग जो ये काम कर रहे हैं आप जन जन तक ये पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आप देखेंगे कि जो हॉर्टिकल्चर की कितनी सारी स्कीमें हैं, चाहे वो तारबाड़ हो या फिर पॉली हाउसेस हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे आम लोगों तक वो बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाई हैं, कुछ लोग ही उसका फ़ायदा उठा पाए। और ये हमारा जो क्षेत्र है वो प्योरली हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र है, लेकिन उस योजनाओं का पूरा यहाँ पे अभाव रहा है। तो अभी वो लोग आए हैं और उनके जो देहरादून में विकास भवन में भी जो शाही जी बैठते हैं वहाँ तक हमने अपनी बात पहुँचाई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पीछे चीज़ें हो चुकी, लेकिन आगे वो हमारी जो हमारी ये मुहिम है उसमें हमारा साथ देंगे और किसान तक अपनी योजनाएं पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे की अपडेट के लिए बने रहें DCB न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।